समय से सोच रहे थे कि एक ऐसा कार्यक्रम हम उत्तराखंड में शुरू करें कि जो आने वाली पीढ़ियों को संदेश देने वाला हो। और ऐसी एक ऐतिहासिक शुरुआत के अवसर पर हमारे मध्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित रहे। अभी एक मीटिंग में गए हैं, पास यही व्यवस्था की ऑनलाइन है तो शायद फिर आएंगे। लेकिन आज जिनका आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है, ऐसे पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है, अभी मिलेगा। पूज्य स्वामी जी से मैं मिला था और मैंने ये विचार उनके सामने रखा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि ये विचार आया कैसे। तो हमारे बीच में हमारे अग्रज बैठे हुए सामने कम आते माननीय विजय जी संघ के प्रचारक हैं। भाई साहब जरा एक बार खड़े हो जाओ, अब हम मंच पर आ जाएं तो अच्छा है। और हमारी जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ऐसे जिनके नाम से ये भवन बना है, ऐसे हमारे पूज्य डॉक्टर नित्यानंद जी। जन्म आगरा में हुआ, रिटायरमेंट के बाद क्योंकि संघ के काम देखते थे तो उनका केंद्र आगरा बनाया गया, लेकिन उनका मन आगरा में नहीं लगा, वो वापस देहरादून आ गए। उनके शिष्य भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बैठे हैं, हमारे नेगी जी बैठे हैं। वो एक ऐसे संत और ऋषि थे कि आज ये दून विश्वविद्यालय का ये भवन, आज तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर आ रही हैं और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन कर रही हैं। हमारी फैकल्टी भी उनके बीच में बैठती है, राष्ट्रपति से लेकर तमाम गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए हैं। ऐसे डॉक्टर नित्यानंद जी वो हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं। आज हमारे बीच में नहीं है। मैंने कहा जन्म आगरा में हुआ, लेकिन उन्होंने देहरादून में उनका डीवीएस विश्वविद्यालय में थे, कॉलेज में थे, लेकिन जब उत्तरकाशी का भूकंप आया तो मुझे वो उनका तड़फन उस समय की, मैं क्योंकि अपनी आंखों से मैंने देखा है, अनुभव किया है, और उसके बाद तो उन्होंने उत्तरकाशी में ही अपना केंद्र बना दिया, उत्तरकाशी से भी आगे मनेरी गांव में। हिमालय पर उनका अध्ययन, मैं समझता हूं कि पूरा अध्ययन ही और पूरी रिसर्च ही उन्होंने हिमालय पर करवाई, गढ़वाल हिमालय पर कराई, उसके मास्टर थे वो। तो ऐसे महापुरुषों की प्रेरणा है कि जिनकी प्रेरणा से आज हम ये शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं। परिकल्पना ये है कि ये एक कार्यक्रम हो गया, इससे नहीं, या जब तक त्रिवेंद्र है तब तक रहे, ये भी नहीं है। इस परिकल्पना के साथ हम कर रहे हैं कि मैं रहूं ना रहूं, हमारी आने वाली जनरेशन इसके साथ जुड़े। और जैसा ये नाम दिया गया है गंगधारा, और ये नाम भी ऐसे नहीं आया, बहुत मुझे लगता कि 2-3 महीना सोचने विचारने के बाद कई लोगों के विचार आए, कुछ नए बच्चों के विचार आए, और फिर फाइनली गंगधारा, तमाम हमारे विद्वान साथियों ने बैठ करके गंगधारा, और सुरेखा जी ने कहा कि पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए विचारों का अविरल प्रवाह ये सुरेखा जी का,
इनका कॉन्सेप्ट है, ये तब अब पूरा बन गया है। बहुत लंबे मंथन के बाद ये सब कुछ हुआ और जैसा इस श्रृंखला का नाम है, ये श्रृंखला बनी रहे उसके लिए हमारा प्रयास है कि एक कोर्स हम ऐसा बनाएंगे कि जिस कोर्स के इंटरेस्ट से हमारे बाद भी ये चलता है। हमारे बाद तभी तो चलेगा, नहीं तो कल पैसा कहां से आएगा। कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो सहयोग चाहिए। और मैं भी नाम लूंगा जो इसमें आशीर्वाद मिला है हमें, और बहुत अच्छा, मतलब मांग हमने किसी से नहीं, आप ताज्जुब करेंगे, लेकिन जब एक कॉन्सेप्ट हमने रखा सामने तो लोगों ने स्वतः ही इसमें अपना योगदान देने की इच्छा प्रकट करी। और मैं तो सोचा था कि 1-1.5 करोड़ इकट्ठा करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बहुत कुछ मतलब ऐसा हो जाएगा कि वास्तव में इसका प्रवाह सतत बना रहेगा, पैसे की दिक्कत आगे नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है, जिस तरह का उत्साह अभी तक हमारे सामने व्यक्त किया है। लेकिन इस समय जो विषय रखे गए हैं, मैं आप सबसे इसलिए बात कह रहा हूं कि हमने इसमें 5 लोगों की एक टीम बनाई है, जिसमें 3 प्रोफेसर हैं, 2 पत्रकार हैं, वो आपके बीच में बैठे होंगे कहीं। हमने कहा है कि आप इसको मॉनिटर करिए, एंट्री से आप इसको मॉनिटर करिए और समापन तक कि इस प्रोग्राम में क्या क्या और हो सकता है, क्या क्या चीज इसमें कट करनी चाहिए, किस ढंग से इसमें विचार, हमारे लोग क्या बोलते हैं, आप लोग, आपसे भी कोई पूछ सकता है। इवन मैंने ये भी कहा आज सवेरे कि ये मौसम ठीक है क्या इसके लिए, इसका भी आप विचार करें, इसका भी आप जब पूछेंगे, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, तो इसका भी आप अपना ध्यान रखेंगे कि इस पर भी हम सोचेंगे क्या हम इसके अलावा दूसरे मौसम इसको कर सकते हैं क्या। और मैं आप सबसे भी मेरी ये प्रार्थना है कि देवभूमि विकास संस्थान का अपना पेज है, आप अपनी सूचना, गंगधारा, इसका भी एक पेज नया बना है जो नाम है, इस पर आप अपने सुझाव ये दे सकते हैं, ओपन है, क्योंकि पहला प्रोग्राम है। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा ये प्रोग्राम, ऐसी धरोहरें बने कि जैसे पूना में एक बसंत व्याख्यान माला चलती है, 100 साल से अधिक समय होगा उसको चलते हुए, और लोग इंतजार ही करते हैं ये कब होने वाली है, और उसके लिए एडवांस में टिकट बुक कराते हैं, सीट बुक कराते हैं। हम चाहते हैं ये माँ गंगा का उद्गम क्षेत्र है, जो गंगा 45% देश की आबादी की खाद्यान्न की आपूर्ति करती है, जो गंगा हमारी आस्था है, जिस गंगा में अध्यात्म है, तमाम आध्यात्मिक लोग वहां पर, स्वामी जी बोले, मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं कि वहां पर लोग जाकर के और अध्यात्म की प्राप्ति करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। ये पवित्रता, ये निर्मलता और अविरलता इस कार्यक्रम की श्रृंखला के बनी रहे, उसमें आपके महत्वपूर्ण सुझाव हमेशा हम आमंत्रित करेंगे। मैं आज और कल 2 दिन का प्रोग्राम है। कल हमारे सब जो हमारे शरद सिंह नेगी जी फर्स्ट DSC हैं, कल एक प्रोग्राम में रहेंगे, एक में सुरेखा जी स्वयं रहेंगी, प्रोफेसर जगमोहन राणा जो हमारे भारतीय विचारों के बहुत ही परिपक्व विद्वान हैं, वो हमारे बीच में रहेंगे, अरुण रावत जी हमारे बीच में रहेंगे, प्रोफेसर SP सिंह जी जिनका पर्यावरण पर बहुत गहरा अध्ययन है, कुलपति रहे हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के, वो हमारे बीच में रहने वाले हैं। और शाम को जो आखिरी जो हमारा समापन कार्यक्रम होगा, उसमें हमारे केरल के जो राज्यपाल हैं, जिन्होंने सुना होगा तो वो तो दौड़े दौड़े आएंगे, लेकिन जिनको हम एक थॉट का बैंक कह सकते हैं, विचारों का बैंक कह सकते हैं, कल समापन में ऐसे हमारे आरिफ मोहम्मद खान जी, कल वो सायंकाल समापन कार्यक्रम में रहेंगे, 3 बजे वो प्रोग्राम होगा। वो स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, मैंने उनसे कहा, और उन्होंने बहुत एडजस्ट करके, और उनके पास समय नहीं था,
मैंने कहा महाराज मैं आपके लिए हवाई जहाज की व्यवस्था करूंगा दिल्ली से देहरादून की, लेकिन आप बोले मैं बिल्कुल में आना चाहूँ। तो रावत जी मैं आपको मना कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं इस समय आज जोधपुर में हूँ। इस समय जोधपुर में 6 बजे उनका प्रोग्राम जोधपुर में है। मैंने कहा तो उन्होंने इतना इच्छा प्रकट करी, तो वो यहाँ पर कल रहेंगे और उनके साथ में जो कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि होंगे, हमारे राज्य के राज्यपाल, आप सब लोग बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, वो रहेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ओपन है, कोरा कागज है। आपके सुझाव निरंतर हमको जरूरत रहेगी, ताकि ये प्रोग्राम जो श्रृंखला हम प्रारंभ कर रहे हैं वो आगे भी चलती रहे। 2-3 विषय और हैं, उस पर भी आपका ख्याल विचार जानना चाहूँगा। बहुत तकलीफ होती है। मैंने परसों एक बच्चा तब MBBS कर रहा था, तो जब मैंने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ी थी, कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया उसको गवर्नमेंट कराने के लिए, तो बच्चा भी मेरे साथ बैठा था वहाँ पर। तो तब से मुझे लगातार जुड़ा है, मेरे को अंकल जी करके ही बोलता है। तो खैर उसकी 12 साल का वो अधिकारी हो गया है, 12 साल से मेडिकल अफसर है। तो परसों मैंने उसको ऐसे ही पूछ लिया, मैंने तुमने शादी वादी करी कि नहीं करी? बोले अंकल जी करी थी, लेकिन हम दूसरे दिन नहीं रह पाए, एक रात की शादी। आज फैमिली फोर्स की लगातार डिमांड बढ़ रही है। मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, इसलिए बहुत अच्छी तरह उसको अनुभव करता हूं। तो हमारे मन में क्या करें? हमने भी कुछ वकील साथियों से बातचीत करी, उन्होंने कहा साहब हम काउंसलिंग करते हैं जब झगड़ा हो जाता है। अगर हम शादी से पहले प्री वेडिंग काउंसलिंग करें, बच्चों को समझाएं शादी का महत्व क्या है, हमारा वैवाहिक जीवन, हमारा भारतीय सोच क्या है इसके बारे में, अगर हम ये बच्चों को थोड़ा समझा पाए तो शायद हम इस चीज को कुछ कम कर सके, इसको हम कुछ रोक सके। एक तो दिमाग में ये बात है कि हम इसको करना चाहते हैं। ये बाकी 4 प्रोग्राम हम करते हैं, वृक्षारोपण का करते हैं, रक्तदान का करते हैं, और मैं देहदान, जो दधीची देहदान समिति है उनके साथ भी मैं थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। मैंने और मेरी दोनों बेटियों ने भी अंगदान का संकल्प लिया है, तो उनके साथ हम सहयोग कर रहे हैं। रक्तदान तो हमने कल भी 384 लोगों ने किया रक्तदान, हमारा जन्मदिन था कल। हम बहुत तरह से करते आ रहे हैं, हम इसको जोड़ना चाहते हैं, इसमें करना चाहते हैं। लेकिन फिर मैं आप सबके सुझाव आमंत्रित करता हूं, और कुछ जिन लोगों ने इसमें इस यज्ञ में अपनी आहुति डाली है, बिना मांगे डाली है, किसी से भी हमने मांगा नहीं है। हमारे पूज्य आचार्य जी से सामने जब मैंने विषय रखा तो उन्होंने कहा कि 11 लाख रुपए मेरी तरफ से मैं आपकी तौर पर दिया। हमारे बहुत बुजुर्ग हैं और हमारे संस्था के डॉक्टर अपने आदरणीय मनोहर सिंह रावत जी 90 ईयर ओल्ड हैं, 1 लाख रुपए आपने हमको दिया है। सत्येंद्र नेगी जी ने भी 1 लाख दिया है, पंकज मैसोन जी इन्होंने भी 1 लाख दिया है, राजेश शर्मा जी ने भी 1 लाख रुपए दिया है, प्रोफेसर भट्ट दीपक भट्ट जी ने भी 1 लाख दिया है, मनोज रावत जी ने भी 1 लाख दिया है, और 51 लाख रुपया माता मंगला जी ने हंस फाउंडेशन ने हमको वायदा किया। ये भी कहा कि बेटा ये भी बोल देना कि आगे भी मैं सहयोग करती रहूंगी, आप बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम इसे इंटरेस्ट से काम करेंगे। ये मूलधन जमा रहेगा, इससे जो ब्याज आएगा उससे हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे। ये क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जिस पवित्र भाव से और जो पवित्र हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा है और जिस सभागार में हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, कई 3 विश्वविद्यालयों ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि आशा हमारे यहाँ करिए, हमारे यहाँ करिए, लेकिन हमने डॉक्टर नित्यानंद सभागार, क्योंकि उस पवित्र आत्मा जो हिमालय के लिए समर्पित रही, पहाड़ के लिए समर्पित रही, हमने सोचा कि पवित्र स्थान से ही हम इसकी शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने मुझे ये भी ऑफर किया कि खर्चा वर्चा हम उठा लेंगे। नहीं, हमने कहा खर्चे की कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर भी जब मैंने कहा मैं तो चला जाऊंगा, खर्चे की चिंता मत करना, सब अपने आप आएगा। और वास्तव में ऐसा हुआ कि सब अपने आप आया है। तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो मैंने ये सारी बातें आपके सामने बताई हैं। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग सदैव मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।